कि वो जल जाता है दियों की तरह, कुछ जीवन को रोशन कर जाता है। कि वो जल जाता है दियों की तरह, कुछ जीवन को रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। हैप्पी टीचर्स डे माय डियर। आपको सभी को, जितने हमारे गुरुजन हैं, और आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। आप अपने टीचर्स का सभी का सम्मान करें। पहला गुरु आपका माँ होती है, सबसे पहले उनका सम्मान करें माय डियर। और हम घर हैं, घर पे नहीं हैं, इसलिए घर से बाहर हैं तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप घर पे हैं तो सबसे पहले अपने माँ के गुरु मान करके पैर छुएं। ठीक है माय डियर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं, इसका हमने लिख दिया है हैप्पी टीचर्स डे। और आज हम पार्ट इसका 3 होगा लेसन 4 का, जिसको हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। और इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 इसका डाल दिया है मैंने यहाँ पर। और लेसन 4 का आज हमारा लास्ट सेशन है आज, तो इसमें पढ़ने वाले हम क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, इससे पहले मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए हैं, 2 पार्ट में कराए मैंने, छोटा छोटा करके, कम कम से। और आज पढ़ेंगे हम इसका पार्ट 3। तो देखो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है कि वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट वाई द पेडलर। अब इसमें देखो इसके थोड़े हिंदी मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या है। कि वाई वॉज एडला, वाई माने क्यों, वॉज माने थी, एडला हैप्पी माने खुश, टू सी देख कर, द गिफ्ट माने गिफ्ट को देख करके एडला खुश क्यों थी, वाई द पेडलर माने जो पेडलर के द्वारा जो छोड़ा गया था, या पेडलर के द्वारा जो गिफ्ट वहां पर छोड़ा गया था उसे देख करके एडला इतनी खुश क्यों थी। तो इसमें देखो माय डियर, ये क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट व्हाई द पेडलर, पेडलर के द्वारा, पेडलर का जो गिफ्ट था उसके द्वारा छोड़ा गया था, उस गिफ्ट को देख करके एडला विल्मेंसन इतनी खुश क्यों थी, इतनी हैप्पी क्यों थी। तो देखो माय डियर यहाँ पे एडला वॉज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। मैंने क्वेश्चन की लाइन लिख ली है यहाँ से पूरी, कि एडला बहुत ज्यादा खुश थी उस गिफ्ट को देख करके जो पेडलर के द्वारा छोड़ा गया था। क्योंकि बिकॉज मैंने बताया क्योंकि शी वॉज बीइंग ब्लेम्ड। अब क्या होता है देखो यहाँ से मैं कि सी माने वह, कौन यहाँ पे एडला है, वॉज बीइंग ब्लेम, ब्लेम माने होता है दोषी ठहराना, या किसी को दोषी मानना, या किसी को कोसना। टू गिव माने दिया था उसने उसको, द शेल्टर, शेल्टर माने होता है शरण देना, या किसी को छत्र छाया देना, शरण देना, शेल्टर। ऑफ अ थीफ एक चोर को, इन हर होम अपने घर में, कि अपने घर में एक चोर को छत्र छाया देने पर वो क्या कर रही थी, खुद को ही दोषी मान रही थी, खुद को क्या है दोषी ठहरा रही थी। लेकिन जब वट वैन, बट माने लेकिन, वैन माने जब, लेकिन जब सी सा, सी और सी की सेकंड फॉर्म में ये सा माने देखा, उसने देखा द क्रिसमस गिफ्ट के, लेकिन जब उसने क्या देखा, क्रिसमस गिफ्ट को देखा, कि देखा, सी अंडरस्टूड वो समझ गई, दैट यानी कि पेडलर वॉज नॉट अ बैड मैन, के पेडलर जो है ना बुरा आदमी नहीं है, वाई हिज हर्ट अपने दिल से बड़ा आदमी नहीं है। माय डियर ये पार्ट 3 है इसका। अगर आपको पार्ट 3 देख रहे हैं तो इससे पहले आपको पार्ट 1 आपको देखना है, क्योंकि इसका मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर का पूरा समरी, पूरा सारांश हमने देखा है, वहां पर पूरी स्टोरी इसकी पड़ी हुई है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 3 आपको बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन पार्ट देख लेंगे तो उसकी कहानी है, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर पूरा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हुई है कि जो एडला थी ना उस गिफ्ट को देख करके इतनी खुश क्यों थी जो पेडलर के द्वारा छोड़ा गया था। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन की लाइन ली है पूरी, कि एडला वॉज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, माने पेडलर के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ा गया था उसे देख करके एडला बहुत खुश थी, वेरी हैप्पी थी, क्योंकि सी वॉज बीइंग ब्लेम्ड वो क्या दोषी ठहरा रही थी, टू गिव दे करके, द शेल्टर माने शरण दे करके, ऑफ अ थीफ एक चोर को शरण दे करके वो क्या है खुद को दोषी ठहरा रही थी,
इन हर होम, अपने घर में, माने अपने घर में एक चोरकर को उसने शरण दी थी और उसको क्या बोला, दोषी ठहरा रही थी, ब्लेम कर रही थी। बट व्हेन शी सॉ द क्रिसमस गिफ्ट, लेकिन जब उसने क्रिसमस गिफ्ट को देखा, और क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे क्या छोड़ गया था माय डियर पेडलर, उसके लिए एक चूहेदानी उसमें छोड़ करके गया था। किसके रूप में, एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। और उसको देख करके सी अंडरस्टूड, माने वो समझ गई, कौन यहाँ पे एडला, दैट यानी कि पेडलर वॉज नॉट अ बैड मैन वाई हिज हर्ट, के वो क्या था, जो पेडलर था ना वो दिल का बुरा आदमी नहीं था। पेडलर क्या था, दिल का बुरा आदमी नहीं था। बैडमैन, बैडमैन था बुरा आदमी नहीं था। ठीक है माय डियर, तो बहुत छोटे से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 14, व्हाट डिड द पेडलर, माने क्या, डिड माने था, द पेडलर से माने कहना, इन हिज डिफेंस अपने बचाव में, क्या पेडलर ने अपने बचाव में कहा, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस, क्या अपने बचाव में पेडलर ने कुछ कहा, व्हेन यानी होता है जब, इट वॉज क्लीन जब यह स्पष्ट था, स्पष्ट हो गया था, स्पष्ट था कि ही वॉज नॉट अ पर्सन, माने वह व्यक्ति नहीं है, ही वॉज नॉट द पर्सन, वह व्यक्ति नहीं है, द आयरन मास्टर हैड थॉट, जो आयरन मास्टर से समझ रहा था, ही वॉज माने वह था। अब इसमें क्या दिया है, माने यह स्पष्ट था उसमें, इसमें देखो क्वेश्चन दो क्वेश्चनों की बात की गई इसमें। फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट लाइन दी है कि व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस। अब डिफेंस का मतलब होता है, डिफेंस माने बचाव, क्या पेडलर ने अपने बचाव में कहा, व्हेन जब, इट वॉज क्लीन, इट वॉज क्लीन यह स्पष्ट था कि, दैट यानी होता है कि ही वॉज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट, ही वॉज। अब देखो कह रहा है कि वह व्यक्ति, ही वॉज नॉट द पर्सन माने वह व्यक्ति नहीं था, वह व्यक्ति नहीं था, द आयरन मास्टर हैड थॉट, जो आयरन मास्टर उसे समझ रहा था, माने आयरन मास्टर समझ रहा था कि मेरा दोस्त है कैप्टन वॉन स्टीहॉल, जो मेरे साथ पहले क्या था, रेजिमेंट मेरा कॉमरेड था, माने पुराना रिटायरमेंट साथी था, लेकिन वास्तव में पेडलर उसका मित्र नहीं था। वो क्या था, एक फेरी वाला था, लेकिन उसकी वेशभूषा, उसके जो उसकी फेस था उससे मैच करता था, इसलिए आयरन मास्टर को ये गलती हुई कि वो पेडलर को क्या है, अपना मित्र समझने लगा था। तो इसमें ई दिया गया है, क्या अपने बचाव में पेडलर ने कुछ कहा, और यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति नहीं था जो आयरन मास्टर से सोच रहा था या जान रहा था या मार रहा था। तो देखो आंसर क्या कह रहा है हमारा, आंसर कह रहा है कि द पेडलर टोल्ड, माने द पेडलर ने कहा, द आयरन मास्टर से कहा, द पेडलर टोल्ड द आयरन मास्टर, माने कहा पेडलर ने आयरन मास्टर से कहा, दैट यानी कि इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, यह उसकी गलती नहीं है, इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, यह उसकी गलती नहीं है। हमारे पेडलर ने आयरन मास्टर से कहा था कि यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। ही हैड नॉट डिसीव्ड एनीवन, अब कह रहा है कि डिफेंस में होता है डिसीव्ड में धोखा देना, एनीवन माने कोई को भी। अब इसमें पेडलर क्या कह रहा है कि ही हैड नॉट डिसीव्ड एनीवन, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। इसमें पेडलर क्या कह रहा है कि मैं इसमें क्या है, मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। ही सेड, उसने कहा, दैट यानी कि ही हैड नेवर प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड मान होता है नाटक करना, और नेवर मान होता है कभी नहीं। तो कह रहा है उसने कहा कि ही हैड नेवर प्रीटेंडेड, क्या उसने कभी भी नाटक नहीं किया। टू बी माने होने का, उसने क्या है होने का कभी, वॉट यानी कि ही वॉज नॉट माने वह नहीं था, माने वह व्यक्ति नहीं था, उसने कभी यह बनने का नाटक नहीं किया, होने का नाटक नहीं किया कि मैं यह व्यक्ति हूं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कि सी सेड, उसने कहा, दैट यानी कि
ही हैड नेवर प्रिटेंड, उसने कोई नाटक नहीं किया, टू बी होने का, ही वॉज नॉट जो वह नहीं था, माने वह नहीं था, उसने कभी भी वह बनने का नाटक नहीं किया था, उसने जो था वो क्लियर स्पष्ट रूप से बता दिया था। अब देखो आगे क्या कह रहा है इसमें, ही ओनली वांटेड, वो केवल चाहता था, टू स्टे रुकना या ठहरना, इन द फॉर्ज माने भट्टी में, जो आयरन मास्टर की जंगल में जो भट्टी थी, फैक्ट्री थी, उसमें केवल वो रुकना चाहता था, ठहरना चाहता था, फॉर माने के लिए, द नाइट माने उस रात्रि के लिए, माने उस रात्रि में जब उसको जंगल में नाइट हो गई थी तो उस रात्रि में वो क्या चाहता था, वो उस भट्टी में, वहां पर जो उसकी फैक्ट्री थी, आयरन की भट्टी थी, उसमें उस रात के लिए वो क्या है, रात्रि में ठहरना चाहता था, सिर्फ उसकी ही गलती थी बस। तो क्वेश्चन यही है माय डियर, कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है इसका, कि व्हाट डिड द पैडलर से इन हिज डिफेंस, क्या पैडलर ने अपने बचाव में कहा, जब के इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था क्या, कि ही वॉज नॉट द पर्सन, वह व्यक्ति नहीं था, द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वॉज, कि जो आयरन मास्टर उसे समझ रहा था वह व्यक्ति नहीं था। तो देखो इसमें कह रहा है द पैडलर टोल्ड द आयरन मास्टर, माने पैडलर ने क्या आयरन मास्टर से कहा कि इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, कि यह उसकी गलती नहीं है। पैडलर ने क्या कहा आयरन मास्टर से कि यह उसकी गलती मतलब मेरी गलती नहीं है। ही हैड नॉट डिसीव्ड एनीवन, और मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, माने यह मेरी गलती नहीं है कि आप मुझे यहाँ पर लेके आए अपने घर, और मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। आगे क्या कह रहा है, ही सेड, उसने कहा, दैट यानी कि ही हैड नेवर प्रिटेंड, कि मैंने कभी भी नाटक नहीं किया, टू बी होने का, व्हाट ही वॉज नॉट जो वह नहीं था, जो वह नहीं था उसने ऐसा कभी बनने का नाटक नहीं किया। ही ओनली वांटेड टू स्टे इन द फॉर्ज फॉर द नाइट, वह केवल चाहता था रुकने के लिए, इन द फॉर्ज माने भट्टी में रुकने के लिए, फॉर द नाइट उस रात्रि के लिए, मतलब उस रात्रि में, उस रात्रि के लिए सिर्फ वो उस भट्टी में रुकना चाहता था, ठहरना चाहता था। ठीक है माय डियर, तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन किए। आगे देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको। ओके गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम। अब समझो इसको, वाई मान होता है क्यों, डिड माने थी, एडला स्टिल माने शांति से, एंटरटेन माने होता है स्वीकार सत्कार करना या सम्मान करना, द पैडलर। अब कह रहा है कि इसमें एडला ने शांति से पैडल का सम्मान क्यों किया, सत्कार क्यों किया, इवन आफ्टर के बाद में, इवन माने होता है भी, इवन माने होता है भी, आफ्टर माने होता है के बाद, सी न्यू, न्यू माने होता है नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, नो माने जानना, मानो वो जानती थी, द ट्रुथ सच को, अबाउट हिम उसके बारे में, मानो उसके बारे में सच जानने के बावजूद भी, किसके बारे में, पैडलर के बारे में, कि एडला ने पैडलर के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी उसका सम्मान, उसका शांति से सम्मान क्यों किया, उसका सत्कार क्यों किया। तो क्वेश्चन यही है माय डियर, व्हाई डिड द एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम, माने पैडलर ने क्या किया, सॉरी एडला ने उसका शांति से सत्कार क्यों किया पैडलर का, कब, उसके बारे में सच जानने के बाद, उसके बारे में सच जानने के बाद भी उसका सम्मान क्यों किया था। तो देखो इसमें क्या दिया है कि एडला डिड नॉट वांट, एडला नहीं चाहती थी, वांट माने चाहना, डिड नॉट माने नहीं, टू चेस अवे माने भगाना, एडला उसे भगाना नहीं चाहती थी, अ स्ट्रेंज एक अजनबी को, एडला क्या थी कि एडला डिड नॉट वांट टू चेस अवे अ स्ट्रेंज,
माने एडला एक अजनबी को भगाना नहीं चाहती थी। हु माने जिसको, दे माने उन्होंने, क्या जिसको उन्होंने, ही आस्क्ड पूछा या कहा, टू माने के लिए, कम माने आना, टू देयर हाउस अपने घर पर, माने अपने घर उन्होंने क्या किया कि एडला नहीं चाहती थी किसी को अजनबी को भगाना, जिसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा आने के लिए, उन्होंने क्या कहा, उसे घर, अपने घर पर आने के लिए कहा या अपने घर आने के लिए पूछा। एंड ही प्रोमिस्ड हिम, और उससे वादा किया, क्रिसमस चीयर, क्या किसका, क्रिसमस चीयर माना था, क्रिसमस माना चीयर माना था प्रसन्न, क्या होता है, प्रसन्न या खुशी, माने क्रिसमस की जो खुशी थी, प्रसन्न था, उसका उसे क्या किया, संग साथ मनाने का वादा किया था। किसने, एडला ने। तो ये दिया इसमें कि एडला ने कहा ही आस्क्ड टू कम टू द देयर हाउस, कि अपने घर पर आने के लिए उन्होंने पूछा, और क्या ही प्रोमिस्ड हिम, उससे वादा किया, क्रिसमस चीयर माने क्रिसमस की खुशी मनाने के लिए, क्रिसमस चीयर मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उससे वादा किया। आगे क्या कह रहा है, आगे जस्ट वेट माय डियर। ओके, अब देखो तो यहाँ पे क्या है माय डियर, शी वांटेड, वह चाहती थी, द पेडलर टू एंजॉय, पेडलर भी क्या करे, एंजॉय करे, अ डे, एक दिन, ऑफ पीस, शांति से, विथ माने के साथ, देम माने उनकी। अब क्या है यहाँ पे कह रहा है कि शी वांटेड द पेडलर, माने वह चाहती थी कि द पेडलर जो है ना, टू एंजॉय, वो एंजॉय करे, अ डे माने एक दिन, क्या है, वो चाहती थी कि जो पेडलर है, फेरी वाला है, वो भी क्या है, एंजॉय करे, माने शांति से, विथ मान उनके साथ में, क्या है, जो क्रिसमस डे था, उस दिन क्रिसमस की जो खुशी थी, शांति थी, उसका क्या करे, उस दिन को भी क्या करे, वो एंजॉय करे, उनके साथ में मनाए। ठीक है, ये कौन चाहती थी, एडला चाहती थी। सो यानी होता है इसीलिए, एडला स्टिल एंटरटेन, इसलिए एडला ने क्या किया, शांति से एंटरटेन किया, सत्कार किया, सम्मान किया, द पेडलर का, इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम, उसके बारे में सच जानने के बावजूद भी उसने क्या किया, एडला ने उसका सम्मान किया। तो देखो यही है, इसमें कहानी कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ही दिया है, जो मैं नीचे पूरा यहाँ से नोट कर दिया क्वेश्चन में से ही, कि यहाँ पे कह दिया है कि सच जानने के बावजूद भी एडला ने उसका सम्मान क्यों किया। तो देखो यहाँ पे किया है कि एडला डिड नॉट वांट टू चेस अवे अ स्ट्रेंज, माने एडला तीना एक अजनबी को भगाना नहीं चाहती थी, हुम यानी जिसको, दे यानी उन्होंने, he asked, they had asked to come to their house, उन्होंने उसे क्या घर के आने के लिए पूछा, माने कहा, and he promised him क्रिसमस चीयर, और क्रिसमस चीयर मनाने के लिए उससे वादा किया। she wanted the peddler to enjoy a day of peace with them, कि जो चाहती थी कि पेडलर भी क्या करे, एक दिन शांति से हमारे साथ एंजॉय, उनके साथ एंजॉय करे। इसीलिए एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम, इसीलिए क्या एडला ने पेडलर के बारे में सच जानने के बावजूद भी उसका सम्मान किया। ठीक है माइडियर, अगला क्वेश्चन ये है हमारा 60 क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर, माने वाई माने क्यों, द पेडलर, साइन माने होता है हस्ताक्षर करना, हिमसेल्फ माने स्वयं की, एज माने के रूप में, कैप्टन वॉन स्टीहॉल, कि पेडलर ने कैप्टन वॉन स्टीहॉल के रूप में स्वयं के हस्ताक्षर क्यों किए थे वहां पर, क्योंकि उस जो आर्मी मास्टर था वो समझ रहा था, अपना पुराना मित्र समझ रहा था, किसको, कैप्टन वॉन स्टीहॉल को, जो उनके साथ में आर्मी में था। लेकिन यहाँ पे पेडलर समझ रहा था, क्या पेडलर को समझ रहा था वो कैप्टन वॉन स्टीहॉल, और उसने क्या किया, उस जो एक लेटर छोड़ के गया था, एक गिफ्ट के तौर पर, एक क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर छोड़ गया था एडला के लिए, उस पर वो स्वयं के साइन करके गया था, किसके रूप में, कैप्टन वॉन स्टीहॉल के रूप में वो साइन करके गया था।
तो इसमें ही दिया है कि व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टीहोल, कि पैडलर ने कैप्टन वॉन स्टीहोल के रूप में स्वयं के हस्ताक्षर क्यों किए थे। देखो अब इसमें क्या किया है कि पैडलर साइन, पैडलर ने हस्ताक्षर की हिमसेल्फ माने स्वयं की, एज माने के रूप में, कैप्टन वॉन स्टीहोल के रूप में, माने वो कैप्टन वॉन स्टीहोल के हस्ताक्षर नहीं किए, उसके रूप में उसने खुद के हस्ताक्षर स्वयं के हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि बिकॉज यानी होता है क्योंकि आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम होम टू अंडरस्टूड हिज रेजिमेंटल फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टीहोल। अब उसमें क्या है कि उसने अपने हस्ताक्षर स्वयं के कैप्टन वॉन स्टीहोल के रूप में किए, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे इनवाइट किया हिम होम अपने घर पर, टू माने के लिए, अंडरस्टूड समझ रहा था, मैं समझ रहा था, हिज रेजिमेंट कॉमरेड रेजिमेंट फ्रेंड अपना रिटायरमेंट साथी रिटायरमेंट दोस्त समझ रहा था, इसीलिए उसने उसे घर के लिए क्या कर दिया, उसे इनवाइट कर दिया। वो क्या समझ रहा था उन्होंने, कैप्टन वॉन स्टीहोल माने पुराना साथी था उसका कैप्टन वॉन स्टीहोल, उसी को समझ करके उसने आयरन मास्टर ने क्या कर दिया, पैडलर को अपने घर इनवाइट कर दिया। एंड और एडला बिहेव्ड विथ हिम एज अ कैप्टन, और एडला ने व्यवहार किया विथ माने के साथ में, हिम माने उसके साथ में, एज माने जैसा, किसके जैसा, अ कैप्टन एक कैप्टन के जैसा, और एडला ने भी क्या किया, एक कैप्टन के जैसा ही उसके साथ में व्यवहार किया। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पे एक भी छोटा सा क्वेश्चन है कि कैप्टन वॉन स्टीहोल ने एक कैप्टन वो सॉरी पैडलर ने कैप्टन वॉन स्टीहोल के रूप में हस्ताक्षर क्यों किए, स्वयं के हस्ताक्षर क्यों किए। तो यहाँ पे दिया है कि पैडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टीहोल, कि पैडलर ने कैप्टन वॉन स्टीहोल के रूप में खुद स्वयं के हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि आयरन मास्टर इनवाइट हिम होम, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे क्या घर के लिए आमंत्रण किया, निमंत्रण किया, टू अंडरस्टूड हिज रेजिमेंटल फ्रेंड, वो समझ रहा था अपना रेजिमेंटल फ्रेंड समझ रहा था, और कौन, कैप्टन वॉन स्टीहोल माने रेजिमेंट पर कैप्टन वॉन स्टीहोल समझ रहा था, इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसको अपने घर पर इनवाइट कर दिया। एंड एडला बिहेव्ड विथ हिम एज अ कैप्टन, और एडला ने भी उसके साथ में एक कैप्टन के जैसा व्यवहार किया। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पे हमने दिखे 2 क्वेश्चन है, आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। ओके माय डियर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट मेड यानी किस कारण, द पैडलर फाइनली माने आखिरकार या अंततः, चेंज माने बदलना, हिज माने अपने, वे माने तरीके या रास्ते, कि किस कारण पैडलर ने आखिरकार अपने तरीके को बदल लिया, किस कारण आखिरकार पैडलर ने अपने तरीके अपने रास्तों को कैसे बदल लिया, अपने तरीके को कैसे बदल दिया। क्योंकि इसमें कहा गया है माय डियर कि जो पैडलर था ना, पहले क्या करता था, चोरी कर लेता था कभी कभार, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, और वो कभी कभार वो क्या है कि वो अच्छा भी व्यवहार नहीं करता था, इसलिए लोग उसे क्या है वो कुछ खट्टे चेहरे के रूप से देखते थे वहाँ पर। अब इसमें क्या दिया गया है कि पैडलर ने जब वो एडला से मिला तो आखिरकार उसने अपने तरीके को कैसे बदल लिया। तो देखो आंसर क्या कह रहा है, द एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव ऑफ द पैडलर, माने पैडलर के अनुभव के कारण, मेड माने होता है कारण, कि पैडलर के अनुभव के कारण एट द होम ऑफ एडला, अब एडला के घर में, द होम माने होता है हाउस माने घर, ऑफ माने का, एडला माने एडला के घर में पैडलर ने क्या होता है, पैडलर के अनुभव के कारण पैडलर ने फाइनली माने आखिरकार चेंज माने बदल लिया, हिज वे माने अपने तरीके को। मतलब ये हुआ कि द एक्सपीरियंस ऑफ द पैडलर माने पैडलर के अनुभव के कारण एडला के घर में उसने क्या किया, उसके अनुभव के एडला के घर में उसने पैडलर ने क्या किया, उसके अनुभव के कारण अपने तरीके को उसने बदल लिया, माने उसके तरीके थे उनको बदल लिया। एडला ट्रीटेड, एडला ने व्यवहार किया
अ ट्रैम्प्ड एक आवारा के साथ में इन अ फ्रेंडली मैनर्स एक दोस्ताना तरीके जैसा व्यवहार किया। माने जो एडला थी, जो आयरन मास्टर की बेटी थी एडला विल्मेंसन, उन्होंने क्या किया, वो आवारा के साथ में एक दोस्ताना तरीके जैसा व्यवहार किया। तो यहाँ पे दिया है एडला ट्रीटेड, एडला ने व्यवहार किया अ ट्रैम्प्ड एक आवारा के साथ में इन अ फ्रेंडली मैनर्स एक दोस्ताना तरीके जैसे उसने क्या किया, व्यवहार किया, एक दोस्त के रूप में या दोस्त की तरह से के साथ व्यवहार किया। आगे दे रहा है शी वॉज नाइस, वो काफी अच्छी थी, एंड काइंडली और दयालु थी, टू हिम मन उसके प्रति। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, शी मन बेडला जो एडला थी ना उसके प्रति अच्छी और क्या थी, बहुत दयालु थी। सी स्टिल माने एंटरटेन माने सत्कार करना है, सम्मान करना, स्टिल माने शांति से, द पेडलर माने उसने क्या किया, पेडलर का शांति से सम्मान किया, सत्कार किया, इवन आफ्टर जानने के बाद हुई क्या, नोइंग द ट्रुथ सच जानने के बावजूद भी, अबाउट हिम माने उसके बारे में। अब क्या किया इसने कि एडला ने पेडलर के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद ही उसके साथ में क्या किया, उसका शांति के साथ में सम्मान किया है, मैंने अच्छे से उसका क्या किया, सत्कार किया उसके बारे में सच जानने के बावजूद भी। आगे क्या दिया इसमें, ईयरलियर माने पहले से, ही कौन है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे ही व्यक्ति का लगाया, मतलब यहाँ पर किसके लिए, पेडलर के लिए ही हैड नेवर माने कभी नहीं, नो माने जानना, उसने कभी नहीं जाना, अ ट्रुथ एक सच्ची किसको, ट्रू, सैम्पैथीसर एंड वेल विशेष। इसका मतलब होता है सच्ची या सच्चे, सैम्पैथीसर का मतलब सहानुभूति, और यानी या वेल विशर माने होता है शुभ चिंतक। और उसमें ये दिया है कि पहले उसने कहा कि ही हैड नेवर नो, उसने कभी नहीं जाना क्या, एक सच्ची सहानुभूति और अच्छे शुभ चिंतक को उसने इससे पहले कभी जाना ही नहीं, उसका किसी के साथ में ऐसा सामना नहीं हुआ जिससे वो अच्छाई के बारे में उसको पता चले। पहली बार उसका सामना हुआ किसके साथ में, एडला के साथ में, और एडला की उसको क्या है, अच्छी चीजें सीखने को मिली वहां पे, और उसने क्या है, अच्छे शुभ चिंतक और अच्छे सहानुभूति के बारे में ऐसा कभी नहीं जाना। एडलास लव एडला के प्रेम एंड अंडरस्टैंडिंग और समझने, एडला के प्रेम और समझने, क्रिएटेड माने पैदा करना या उत्पन्न करना, द नेसेसरी माने आवश्यक, गुडनेस माने अच्छाई, इन हिम माने उसमें। अब क्या किया कि एडला के प्रेम और समझ ने उसके अंदर क्या कर दिया, आवश्यक अच्छाई पैदा कर दी। माने एक अच्छा है, एडला की जो प्रेम था, उसका दोस्ताना तरीका जो व्यवहार था, उसने क्या किया, जो पेडलर के अंदर क्या किया, उसने एक आवश्यक जो अच्छाई थी उसको उत्पन्न कर दिया। तो इसी तरीके से पेडलर ने क्या किया, अपने जो तरीके थे, उसके जो गलत रास्ते थे उनको कैसे बदल लिया, मैंने इसी तरीके से अपने रास्तों को बदल लिया। तो इसमें दिया है कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, माने किस कारण पेडलर ने अपने तरीके को आखिरकार बदल लिया। तो यहाँ पे दिया है द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द हाउस ऑफ एडला मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। देखो मैंने क्वेश्चन से लिया कुछ इसमें से कि द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर माने पेडलर के अनुभव के कारण, एट द हाउस ऑफ एडला एडला के घर में, माने एडला के घर में जब गया था तो उसके जो अनुभव थे उनके कारण पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, पेडलर ने अपने तरीके को बदल लिया। एडला ट्रीटेड अ ट्रैम्प्ड इन अ फ्रेंडली मैनर्स, मन एडला ने व्यवहार किया एक आवारा के साथ में एक दोस्ताने जैसा, माने जो दोस्ताने जैसा व्यवहार किया। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हिम, वो क्या थी, उसके प्रति काफी अच्छी और दयालु थी। शी स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ अबाउट हिम। अब क्या है कि उसने उसके बारे में क्या है, शांति से सम्मान किया। कब किया, द पेडलर का अच्छे से सम्मान किया, सत्कार किया। इवन आफ्टर
नोइंग द ट्रूथ अबाउट, उसके बारे में सच जानने के बावजूद भी उसका अच्छे से सम्मान किया। एर्लियर माने पहले से या पहले। ही हैड नेवर नोइंग, उसने कभी नहीं जाना। अ ट्रुथ, एक सच्चाई को। साइंपैथीसर एंड वेल विशेष, एक अच्छी सहानुभूति और अच्छे शुभ चिंतक के बारे में उससे पहले पैडलर ने कभी नहीं जाना। एडलास लव एंड अंडरस्टैंड, एडला के प्रेम और समझ ने क्रिएटेड उत्पन्न कर दी अनेसेसरी, आवश्यक अच्छाई इन हिम, उसके अंदर, माने उसमें एक आवश्यक अच्छाई उत्पन्न कर दी। ठीक है माय डियर, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर फिनिश 4। चैप्टर नंबर फिनिश के इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें से पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है माय डियर, तो इसी तरह से बने रहें आगे वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो।